नमस्कार, मैं हूं रानू स्वरूप। हमारे साथ है जालबाज 2.0। जालबाज आज एक बेरोजगार है। मेरा कहने का मतलब है आजकल उनके पास कोई काम धाम नहीं है। तो बातचीत करते हैं जालबाज से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। क्या कर रहे हैं आजकल? अभी तो काम की तलाश में हूँ। आपकी नज़र में कोई अच्छा काम हो तो बताइए। इतने सारे काम है, आप अपना ही खुद का रोजगार क्यों नहीं शुरू कर लेते? आजकल तो सरकार भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहित कर रही है। स्वरोजगार ही तो कर रहे थे अब तक। नोएडा की फिल्म सिटी में ठेला लगाते थे चाय का, लेकिन क्या बताएं, सब बंद हो गया। उसमें तो खूब कमाई होती होगी। सारे चैनलों के एंकर, प्रोड्यूसर और रिपोर्टर आपके ठेले पे भीड़ लगाए रहते होंगे चाय पीने के लिए। हाँ, ये बात तो सही है। कमाई बहुत अच्छी हो रही थी, काफ़ी मुनाफा हो रहा था, लेकिन परेशानियां भी कम नहीं थी। एलपीजी गैस बहुत महंगी मिलती थी। फिर हमारे एक जानकार ने एक टेक्निक बताई, नाले की गैस से चाय बनाने की। फिर हमने वह सिस्टम लगा लिया, फिर तो मुनाफा होने लगा, लेकिन परेशानियां फिर भी कम नहीं हुई। कैसी परेशानियां? खुल के बताइए, किसी तरह का डर और संकोच मत रखिए। कई तरह की परेशानियां थीं। पुलिस वाले मांगने आ जाते थे, कमेटी वाले मांगने आ जाते थे, लेकिन जैसे तैसे चल रहा था। जब ऊपर तक पैसा पहुंचा ही रहे थे तो फिल्म सिटी में आपका ठेला बंद कैसे हो गया? किसी ने तो बंद करवाया ही होगा। दरअसल हमारे ठेले के सामने से एक दिन एक राष्ट्रवादी चैनल के संपादक जी की गाड़ी निकल रही थी। तभी सामने से एक और गाड़ी आ गई। इससे संपादक जी की गाड़ी को निकलने में थोड़ी दिक्कत हो गई। अब वो सामने वाली गाड़ी जिसकी थी उसे तो कुछ बोल सकते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, हमारे ठेले को एक पुलिस अफसर को फ़ोन करके हटवा दिया। उसके बाद फिल्म सिटी के सारे ठेले हटवा दिए। फिर चाय का ठेला बंद होने के बाद आपने क्या किया? फिर हमने अट्टा मार्केट में पकौड़े का ठेला लगाना शुरू किया। पकौड़े तलते थे, खूब कमाते थे। बस पुलिस वालों को मुफ्त में खिलाना पड़ता था और कोई दिक्कत नहीं थी। सब अच्छा ही चल रहा था, तो ये पकौड़े वाला काम क्यों बंद कर दिया? अरे हमने थोड़ी बंद किया था, वो तो अथॉरिटी वाले आए और हमारा ठेला तोड़ दिया। नाले की गैस से चाय बनाने वाला हमारा सिस्टम भी उठा के ले गए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, हम बेरोजगार हो गए पूरी तरह से। लॉकडाउन खोलने के बाद तो अपना कोई काम कर सकते थे। किया था, सब्जी का ठेला लगाया था, लेकिन एक दिन कुछ संगठन के लोग आए और कहने लगे अपने ठेले पे हिंदू सब्जी वाले का बैनर लगा। मना कर दिया तो बस तोड़ फोड़ कर दिया, सारे ठेले तोड़ दिए, सबकी सब्जी बेचना बंद हो गया। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं आप? एमए किया है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। आप तो काफी पढ़े लिखे हैं, तो आधी उम्र ऐसे क्यों निकाल दी? सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया होता। खूब किया था मैडम, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। बार बार एग्जाम देके तंग आ गए थे। घर वाले भी ताना देने लगे थे मुफ्त की रोटी तोड़ने का। क्या करें, मजबूरी में काम शुरू करना पड़ा। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है आपकी ही कोशिश में कोई कमी रह गई हो, या योग्यता में ही कोई कमी रह गई हो। किस योग्यता की बात कर रही हैं मैडम? हर तरह की काबिलियत दिखा चुके हैं। अफसरों को रिश्वत खिलाई, नेताओं से सिफारिश लगवाई, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एक दो बार तो अपनी जगह एक टॉपर को एग्जाम दिलाया, फिर भी वही ढाक के 3 पात। किस्मत का दरवाजा ऐसा लॉक हुआ कि आज तक नहीं खुला। सरकार ने तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, फिर आप कैसे पीछे रह गए? इसका हमें कोई गिला नहीं है। हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, हमें तो इस बात की खुशी है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। देश दुनिया में हमारे देश का नाम हो रहा है। चीन पाकिस्तान थर थर काँप रहे हैं हमारे देश से। ये बीच बीच में आप अपने मोबाइल में कहाँ बिजी हो जाते हैं? अरे वो व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करने होते हैं, फेसबुक पे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, देश हित में ये सब करना पड़ता है। अच्छा, तो क्या आप किसी पार्टी के लिए काम करते हैं? अरे आप समझती नहीं हैं, ये सब हम देश हित में कर रहे हैं। देशद्रोहियों, वामपंथियों और मुल्लों को जवाब देना पड़ता है। हिंदू खतरे में हैं, हमें सब मिल करके हिंदुओं को बचाना है। हम सब नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अच्छा, तो आपको ये किसने बताया कि हिंदू खतरे में है? व्हाट्सएप पे हज़ारों मैसेज पढ़ते हैं, हम खुद फॉरवर्ड करते हैं। हमारी पार्टी के एक नेताजी बता रहे थे कि मुस्लिम 4-4 बच्चे पैदा करते हैं और जल्द ही हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। फिर जो है हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए अपने धर्म को बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। अब तो आपदा में अफसर तलाशने का दौर है। अब तक आपने कोई अफसर क्यों नहीं तलाशा? अच्छा, किसी को बताइएगा नहीं। लॉकडाउन के दौरान हमने जम के पैसा कमाया था। हमारे एक पड़ोसी की किराने की दुकान है, उसके साथ मिल करके हम घर घर सामान पहुंचाते थे और जो पैसा मांगते थे उन्हें देना पड़ता था। घर में बंद पड़े थे, ससुरे देते ही। अच्छा, आगे की क्या योजना है? अब क्या काम करेंगे?
हम देश सेवा के काम में ही इतने बिजी रहते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करने, कॉपी पेस्ट करने में इतना टाइम निकल जाता है कि हमें नौकरी करने का टाइम ही कहाँ है। वैसे भी हमारी मिसेज जो हैं आंगनबाड़ी में काम करती हैं, उनसे घर चल जाता है और हम देश सेवा के लिए अपना टाइम दे रहे हैं। बस इसी में ज़िंदगी कट रही है। लगता है आगे की ज़िंदगी ऐसी गुजारने के इरादे हैं आपके। तो इसमें गलत क्या है? नौकरी तो सभी करते हैं, हम तो अपने देश और धर्म के लिए काम कर रहे हैं। इससे बड़ा काम भला क्या हो सकता है? जी जी, ठीक कहा आपने। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।